ईसाई के जीवन के दूसरे सच पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। वो ये है कि ईश्वर पावन है। लेवी ग्रंथ के 19वें अध्याय के दूसरे वाक्य में प्रभु की वाणी हमसे ये कहती है कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हमसे ये चाहते हैं कि हम भी पावन बने, पवित्र जीवन जिए। इब्रानियों के नाम पत्र में 12वें अध्याय के 14वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। और स्तोत्र ग्रंथ 24 में भी हम यही पढ़ते हैं कि प्रभु के मंदिर में, प्रभु के पर्वत पर कौन निवास कर सकेगा? जिसका हृदय निर्मल है। तो हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमारे प्रभु पवित्र हैं, पावन हैं। और दूसरी बात, प्रभु पावन है, यह हमें इस बात को भी याद दिलाता है कि हम पापी हैं। ईसाया ग्रंथ के 5वें अध्याय में ईसाया नबी अहंकारियों को यह कहते कि धिक्कार है तुम्हें, रिश्वतखोरों धिक्कार है तुम्हें, अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले धिक्कार है तुम्हें। लेकिन 6ठे अध्याय में जब ईसाया नबी को प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु की पवित्रता का एहसास होता है, तब उन्हें खुद पता चलता है कि मैं अशुद्ध हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। जब हम पावन प्रभु के सामने आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम में कितनी कमी है, हम में कितना पाप है। जिस प्रकार हम यदि अपने घर को साफ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि घर में बिल्कुल भी धूल नहीं है, लेकिन जब सूरज का प्रकाश खिड़की से घर के अंदर आता है, तब हम देख सकते हैं कि उसमें कितनी धूल है। उसी प्रकार जब हम ईश्वर की पवित्रता के आमने सामने आते, तब हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा में, हमारे दिल में कितना मैल है। तो इन दो बातों पर आज हम ध्यान रखें। पहली बात, ईश्वर पावन है, इसलिए हमें भी पवित्र बनना है, पवित्र जीवन जीना है। दूसरी बात, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम में कितनी कमियां हैं, कितना मैल है। हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और प्रभु खुद अपनी कृपा से हमें पवित्र करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाने के लिए तैयार है। तो हम भी प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हे पावन प्रभु, मुझे पवित्रता का दान दीजिए। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझे अनुग्रहित कीजिए। आमीन।